हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया, हमारे पास एक अकाउंट क्रिएट हो गया है जिसमें मैंने कुछ बेसिक डिटेल डाली थी शिवानी रानी के नाम से। तो अब मैं कुछ फेसबुक के इंटरफेस के बारे में बता देता हूं जो आपका पर्सनल अकाउंट क्रिएट हुआ है उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पे जब आप फेसबुक ओपन करते हैं तो आपके पास लेफ्ट साइड फेसबुक का लोगो रहेगा, फिर सर्च फेसबुक, यहाँ से आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। 3 मेन्यू यहाँ पे हैं। होम, जिसमें सारी पोस्ट या जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है लोगों द्वारा वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। ये देखें, यहाँ आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आती चली जाएगी। दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके सुजेशन आपके पास आ जाएंगे या जिनको आप ऐड करना चाहते हैं, जिनको ढूंढना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। तीसरा, आपके पास ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन रहती है। यहाँ से वो ग्रुप्स जो आपने ज्वाइन कर रखे हैं या आप ज्वाइन करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आती है। देखिए, जब आप होम टैब पे होते हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड का मेन्यू चेंज होता है। ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन को दिखा रहा है। जब आप फ्रेंड्स वाले सेगमेंट में आते हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड पे देखिए फिर से मेन्यू चेंज हुआ है। और इसी तरह से जब आप ग्रुप्स वाले में आते हैं तो यहाँ फिर से लेफ्ट साइड पे मेन्यू चेंज हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है आप कौन से प्रोसेस पे आप हैं। तो यहाँ अगर मैं होम पे आता हूँ तो ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वर्कआउट कर सकता है। जैसे यहाँ शिविरानी के नाम से मैंने प्रोफाइल बनाया था, मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे वो मेरे प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे कि एक कवर फोटो यहाँ लगाई जा सकती है, इसके अलावा मेरे कौन कौन से फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा पीपल यू मे नो, वो लोग जो लगभग मुझे जानते हैं या हम जानते हैं एक दूसरे को, तो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ खुद ही एक्सेस होकर आ जाती है। ये इन्फॉर्मेशन किस आधार पर निकाली जाती है? ये इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप फीड करते हैं फेसबुक के पास उसके आधार। यहाँ पे आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। जैसे आप कवर फोटो ऐड कर सकते हो यहाँ से। अब कवर फोटो के लिए देखिए मैं बड़ा ही वही चैट जीपीटी टूल को यूज़ करना चाहूँगा, सबसे बेस्ट टूल रहता है। तो यहाँ मैंने क्वेरी पास की है उसको कि एक प्रॉम्प्ट दिया है मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को कि आई एम शिविरानी, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई लव विलेज लाइफ। जैसा भी आपका माहौल है, जैसे भी आप रहते हैं, मान लीजिए आप कंप्यूटर को पसंद करते हैं, आईटी लाइन से हैं, या आप अपनी क्रिकेट की हॉबीज़ रखते हैं, तो जिस तरह का पर्सनल आपका प्रोफाइल है उस तरह के कुछ वर्ड्स इसको दें आप। उन वर्ड्स के आधार पे चैट जीपीटी आपके लिए कवर पेज फोटो तैयार कर देगा। ये देखिए मेरे पास 2 कवर पेज फोटो इसने तैयार किए हैं, 2 रिस्पॉन्स के साथ। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये वाला रिस्पॉन्स अच्छा लग रहा है तो इसे मैं डाउनलोड करके रख लूँगा अपने पास। एक प्रोफाइल सेक्शन यहाँ पे आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ ऐड बायो, आप अपना बायो ऐड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आप डिस्क्राइब हु यू आर, जैसी इन्फॉर्मेशन आप देंगे ना वैसी ही चीज़ें फेसबुक आगे रिप्रेजेंट करेगा और वैसे ही फ्रेंड्स वगैरह को सुजेस्ट आपके साथ करेगा। इसके साथ आप एडिट डिटेल्स करके बेसिक चीज़ें जैसे प्रोनाउंस, एड अ वर्क प्लेस, एजुकेशन, करंट टाउन सिटी, होम टाउन, रिलेशनशिप स्टेटस, वेबसाइट्स अगर आपके हैं, सोशल लिंक्स हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। मैं अभी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करके दिखा रहा आपको, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन में आप फिर से चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये किया और उसके बाद ऐड फीचर्ड इमेज कुछ लगानी है या ऐड कुछ फीचर लगाना है तो वो भी आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। थोड़ी सी ऊपर अगर आप जाएँ तो अबाउट सेक्शन है। अबाउट सेक्शन में यही वाली सारी चीज़ें कुछ इस तरह से डिटेल में दी हुई हैं, ये सब सेटअप कर सकते हैं। फ्रेंड सेक्शन में फ्रेंड्स आपको दिखाई देंगे। फ़ोटोज़ में आप जो फ़ोटोज़ आपने पोस्ट किए हैं उसकी जानकारी रहेगी। और इस तरह से वीडियोज़, आपके प्रोफाइल में अगर वीडियो है तो वो, चेक इन्स अगर आप कहीं रुके हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक आपके साथ शेयर करता रहता है, जैसे स्पोर्ट्स की जानकारी, म्यूज़िक, फिल्म्स, टीवी प्रोग्राम्स इत्यादि। तो जब आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक के साथ शेयर करते हैं तो फेसबुक इसी प्रोफाइल के आधार पे आपके फ्रेंड सजेशंस को आपके सामने लेके आता है। अभी मैं यहाँ इसको रोकता हूँ और वापस चलता हूँ यहाँ से होम पे। आप लेफ्ट साइड पे देखें तो कुछ वैसे ही चीज़ें यहाँ पे हैं। शिविरानी, फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट भी आप आ सकते हैं। फिर से होम पे जाता हूँ, इस तरह से वेलकम मैसेज है, मेमोरीज है, ग्रुप्स इत्यादि, मार्केट प्लेस, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे बारी बारी से, लेकिन बेसिक जानकारी है कि इस तरह से आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। ये एक बेसिक प्रोफाइल है। यहाँ की तरफ जाएँ तो फाइंड फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स को ढूंढना चाहते हैं तो फेसबुक पे मान लीजिए किसी फ्रेंड को आपने ढूंढना है तो वो भी आप ढूंढ सकते हैं। अब डिपेंड करता है वो फेसबुक पे होना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी उन लोगों की जो लोग फेसबुक पे हैं। अब जब आप सर्च करेंगे तो एक ही नाम से कई लोग होंगे। जब आप उनकी प्रोफाइल्स को वर्कआउट करेंगे तो हो सकता है बड़ी जल्दी आपको, अगर उनका प्रोफाइल है सामने वाले दोस्त का, तो वो यहाँ पे दिखाई दे जाए। ग्रुप्स की बात करेंगे तो यहाँ ग्रुप्स वर्कआउट कर सकते हैं आप। अब सर्च ग्रुप्स में मैं आईटी ग्रुप्स देख लेता हूँ, तो अगर कुछ आईटी से रिलेटेड ग्रुप्स हैं तो वो सारे ग्रुप्स मेरे पास यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ मैं ज्वाइन की रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ। आने वाले टाइम में देखेंगे ग्रुप्स को किस तरह से हम वर्कआउट करेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ।
यहीं पे एक मेन्यू यहाँ ऊपर की तरफ दिया गया है, इसमें भी लगभग वही चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे सोशल, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, पर्सनल 4 मेन्यूज़ दिए गए हैं जो आप सेटअप कर सकते हैं या देख सकते हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन। क्रिएट में पोस्ट, स्टोरी, रील, लाइव, इवेंट, पेज, ऐड, ग्रुप, इवेंट, मार्केट प्लेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। मोटे तौर पे फेसबुक में जब आप कोई चीज़ शेयर करते हैं तो पोस्ट के रूप में करते हैं। पोस्ट एक इमेज भी हो सकती है, पोस्ट आपका एक आर्टिकल भी हो सकता है, पोस्ट आपका वीडियो भी हो सकता है। इस तरह से स्टोरी और रील में भी लगभग यही चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं। लाइव इवेंट में कुछ खास अगर आपके पास है बताने को अपने फ्रेंड्स को, तो वो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पेज की बात करूँ तो अभी तक जितनी भी बात मैंने की है वो सारी की सारी रिलेटेड है आपकी पर्सनल प्रोफाइल से। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे इसी अकाउंट के आधार पे एक बिज़नेस के लिए पेज बनाना है, तो उसके लिए हम फिर पेज वाली साइड चले जाएंगे। और नीचे वाले कुछ ऑप्शन जो हैं कहीं ना कहीं आपके बिजनेस प्रोफाइल से जुड़ते हैं, जैसे ऐड, मार्केट लिस्टिंग इत्यादि। ग्रुप्स और इवेंट्स भी वहाँ पे पहले से अवेलेबल हैं। इसी तरह से अगर आपके पास मैसेंजर का यहाँ बटन है, अगर कोई मैसेज करना चाहता है या मैसेंजर से बात करना चाहता है, वो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपके पास फेसबुक के यहीं पे आ जाएंगे। और फाइनली ये आपका प्रोफाइल है जहाँ से आप सेटिंग, प्राइवेसी वगैरह सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे सेटिंग्स और प्राइवेसी सेट करना है तो क्या मुझे सेटिंग्स करनी है, वो सब मैं यहाँ क्लिक करके पर्टिकुलर सेटिंग पे जा सकता हूँ। लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो क्योंकि फेसबुक में बहुत सारी चीज़ें आपकी जानकारी ली जाती है जगह जगह पे, तो कहाँ से क्या होगा इसके लिए अभी तक का जो इंटरफेस है, अभी फॉर द टाइम बिंग जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें यहीं पे हैं। हो सकता है जब आप इसे ओपन करें या कुछ प्रोफाइल के आधार पे या कुछ समय के आधार पे कुछ चीज़ें बदल जाएं, लेकिन मोटे तौर पे चीज़ें ऐसी ही रहने वाली हैं यहाँ पे। और यहाँ अकाउंट सेंटर पे आप जब देखेंगे तो पर्सनल डिटेल्स हैं, पासवर्ड सिक्योरिटी है और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन पासवर्ड एंड सिक्योरिटी से आप जाकर अपने पासवर्ड सिक्योरिटी सेटिंग को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने पासवर्ड प्रोसेस को सेटअप कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपके पास सबसे पहले मैसेज आएगा अगर कोई लॉगिन करना चाह रहा है। आप भी लॉगिन करेंगे तो वो इस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से होके गुजरेगा। जैसे कि आपको पासवर्ड आ जाए, आपके पास एक OTP आ जाएगा, मेल पे आ जाएगा या फ़ोन पे आ जाएगा, वो सब चीज़ों के बाद ही लॉगिन हो सकता है। डायरेक्ट लॉगिन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अगर आप सेव लॉगिन रखते हैं तो कहाँ कहाँ आपके लॉगिन से इन्फॉर्मेशन सेव है, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ से दिखा देगा। नीचे की तरफ सिक्योरिटी चेक्स हैं, ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ आपने लॉगिन किया है, विंडो पीसी पे कौन कौन से विंडो पीसी पे आपका लॉगिन है, वो सब चीज़ें हम यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि ये पर्सनल प्रोफाइल बन जाता है तो आपकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनल होती है। कई बार हम नहीं चाहते कि कोई बिना वजह आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को देखे या एक्सेस करे। लॉगिन अलर्ट्स हैं, अगर आप कोई व्यक्ति आपके अकाउंट पे लॉगिन करने जा रहा है तो उसका एक नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, मेल जो देंगे उस पर चला जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कोई अगर लॉगिन करना चाह रहा है। सिक्योरिटी चेकअप्स और रिसेंट जो ईमेल्स हैं वो यहाँ पे सेटअप आपके पास रहती हैं। लेफ्ट साइड पे आप पर्सनल डिटेल्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो भी आ जाएंगी। पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो भी बड़ा ध्यान रख के इसमें सेटअप करनी होती है, क्योंकि मान लीजिए कल की डेट में किसी कारण से कोई भी कारण रहता है और आपका अकाउंट एक्सेस नहीं हो रहा, तो फेसबुक आपसे इन सब चीज़ों का प्रूफ मांग सकता है और इसके आधार पे ही आपको वो एक्सेस देगा। तो जब भी आप अपना अकाउंट बनाएं, इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपर रखें। इसी तरह से आप इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी सेटअप कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं इत्यादि। एड्स की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अभी सिर्फ बात करनी है पर्सनल अकाउंट की। तो इस तरह से मेरे पास ये पर्सनल अकाउंट सेटअप हो जाता है। तो हमने इस पूरे सेशन में देखा कि किस तरह से हमारे पास फेसबुक अकाउंट कैसे काम करता है। पिछले सेशन में हमने अकाउंट बनाया था, इस सेशन में उसके इंटरफेस की जानकारी ली है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहता है वो ये है, अब देखिए मैं यहाँ पे अगर फिर से फेसबुक टाइप कर दूँ तो डिफ़ॉल्ट मुझे मेरे पेज पे ले आएगा क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो अब मेन मुद्दा हमारे पास ये है कि हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग में इसका क्या हेल्प ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, तभी आप फर्दर उसके अगले स्टेप्स पे जा सकते हो। जैसे आपको अगर पेज बनाना है तो तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास पहले से वो पर्सनल अकाउंट होगा। डायरेक्टली फेसबुक किसी भी तरह से आपको फेसबुक पेज बनाने का ऑप्शन नहीं देता है। यहाँ अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे सी मोर पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे पेजेस का इन्फॉर्मेशन आता है। तो अगर आपके कोई पेजेस हैं तो वो यहाँ पे आपके सामने दिखाई देंगे और उन पेजेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। पेजेस बेसिकली आपका पर्सनल प्रोफाइल से हट के अब की बार बिजनेस प्रोफाइल पे चला जाता है।